नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमो। मेड़ता गद्दी के रामस्नेही संप्रदाय के स्वनामधन्य पूज्य श्री महन जी महाराज, वंदनीय अन्य सभी संतवृंद, भक्तवृंद, मातृशक्ति। प्रातःकाल के सत्र में थोड़ी सी चर्चा चली थी। हम लोग इस मानवाकृति को प्राप्त किए हैं। उस मानवाकृति का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता है। एकमात्र उद्देश्य है कि इन समस्त आकृतियों से विनिर्मुक्त हो जाए। हमें कोई आकृति प्राप्त न हो। शरीर तो सबको अपना प्रिय लगता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना, हनुमान जी कहते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी। शरीर तो सबको पसंद है, अपना शरीर, लेकिन मनुष्य उससे इतर सोच रखता है, अलग उसकी सोच होती है। देखो, हम किसी भी शरीर को पसंद करें, किसी को भी हम अच्छा माने, श्रेष्ठ माने, पूज्य माने, ये सब कुछ हो सकता है। अच्छा भी नहीं हो, कौन है भाई, बंद कर लो अपना, ये बार बार जय श्री राम बोलेगा। लेकिन हम अपनी मानसिकता को देखें। जैसे मैंने हाथी की शरीर की बात की थी। यहाँ कोई बैठा है ऐसा जो सोचता हो अगले जन्म में हम हाथी बने? सोचता है? अच्छा, कौन सा ऐसी ब्रह्मा की सृष्टि का, इस पंच भौतिक जगत का शरीर है जिसे आप पसंद करते हो? ध्यान दीजिए, बैठ जाओ, है ना, क्योंकि यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है, हो सकता है आपने पहले कहीं सुना हो सकता है हमने पहले कहीं बोला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ना हमने कहीं पहले कहा हो और ना पहले कहीं आपने सुना हो। कौन सी ऐसी आकृति है मनुष्य जिसको धारण करने की सोचता है? पांच भौतिक जगत की बात कह रहा हूँ, इस दृश्यमान जगत को।
आपको ये मानवाकृति अच्छा लगती है या मानवाकृति से इतर पूज्यतम, जो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पूज्यतम कोई है, वह कौन सा शरीर है जानते हो? उसका नाम है गौ माता। वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म में गौ माता से बढ़कर के हमारे सनातन धर्म में कोई पूज्य नहीं है, बल्कि ईश्वर भी वहाँ 2 नंबर पर है। कहाँ? आपके सनातन धर्म में इतना उसका शरीर पूज्य है। गौ माता वह है जिसके पीछे भगवान कृष्ण वर्षों तक नंगे पैर चले। कभी वृंदावन धाम में रह करके, गोकुल से लेकर के वृंदावन धाम तक भगवान कृष्ण ने पादुकाओं को भी धारण नहीं किया। गौ चारण में गौ माता के पीछे चले। हमारे कोई भी देव हैं, चाहे श्री राम भगवान हैं, चाहे कृष्ण हैं, अरे चाहे शिव हैं, चाहे ब्रह्मा हैं, इन सब के साथ गो या गोवंश जुड़ा हुआ है। हाँ, ब्रह्मलोक में सुरभि की कथा भागवत में ही आती है। वहाँ ब्रह्मा के यहाँ पर सुरभि, यहाँ तक कि जहाँ समुद्र मंथन की बात आती है, उसमें से भी एक रत्न प्रकट होता है। चलो ये कथाओं में हम जाएंगे तो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन आप समझो कि बहुत सी बातें हैं कही जा सकती हैं, किंतु आप सब में से किसी को पूछा जाए कि अगली आकृति आपको गौ माता की मिले, देखो सर्व बंद है, चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। अच्छा चलो, जो मिला है उससे आप संतुष्ट हैं? ध्यान देना, जो मिला है, देह से प्रेम तो है, लेकिन जब आपसे अच्छा, आपसे ज़्यादा स्वस्थ, आपसे ज़्यादा सुंदर ना कोई और विशेष आकृति आपके सामने आती है, तो उसके प्रति आपका आकर्षण होता है कि नहीं? सहज है। हाँ, लगता है कि हम भी ऐसे होते हैं। हाँ, छत्रपति शिवाजी के समक्ष एक मुसलमानों की बेटी, वो कौन था हम उस पर तो नहीं जाते, याद करेंगे तो आ भी जाएगा, लेकिन हम उस विषय को छोड़ते। लेकिन छत्रपति शिवाजी के सूरवीरों ने, हाँ छोड़ो, हम उसको चक्कर में नहीं पड़ते। हमें बात क्या कहना है कि छत्रपति शिवाजी के सामने उस देवी को प्रस्तुत किया गया। वो देवी बहुत सुंदर थी और उसको देख करके छत्रपति शिवाजी को ये कहना पड़ा कि अगर मेरी माँ आप जैसी होती तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी आकृति से संतुष्ट नहीं हैं। हर जीव अपनी आकृति में संतुष्ट है। वह कोई भी प्राणी है, वो दूसरे पर रीझता नहीं है, लट्टू नहीं होता। लेकिन ये मनुष्य तो अपनी आकृति पर संतुष्ट नहीं है। ठीक है ना? इससे भी अच्छा हो और अच्छा हो। हाँ,
चित्रों में देव बने होते, देवों के चित्र होते हैं, उनके प्रति, या पहले की युग में जो भगवान की आकृतियाँ होती थी उनका स्वरूप दूसरा होता था। लेकिन अब तो भव्याति भव्य, देखने में बहुत आकर्षण हो उनके प्रति। और जब पुराणों में सुनते हैं कि इंद्र का ऐसा स्वरूप, या यहाँ तक कि शिव हैं, विष्णु हैं, जो देवों के स्वरूप का वर्णन है, दिव्याति दिव्य। सोचो आप उनके रूप को प्राप्त करने की इच्छा करते हो कि नहीं? अरे नारद जी के मन में बात आ गई, क्या ये जो देवी है ये ऐसे तो वरमाला नहीं डालेगी, नहीं। सबसे सुंदर तीनों लोग 14 भुवनों में भगवान विष्णु ही थे, क्योंकि उनसे सुंदर और कोई नहीं। और उनका स्वरूप हमको मिल जाए, वो हमें मांगे दे दे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, केवल वरमाला पड़ जाए, नहीं, उतनी देर के लिए मैंने उनके मन में भी आया कि अगर मैं ऐसा सुंदर हो जाऊं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप संतुष्ट नहीं हैं आकृति से, अपने रूप से संतुष्ट नहीं है, है ना? जो आकृति आपको मिली है, हाँ, उसमें आपको प्रतिक्षण परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, बदलाव दिखाई पड़ रहा है, उसमें आने वाली समस्याएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। जो नौजवान हैं वो बूढ़ों को देखते हैं तो उनके मन में क्या आता है, चलो हम भी अब किसी दिन हाँ बूढ़े होंगे, उत्सव मनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सोचते कि ये तो कभी आए नहीं, हाँ। और जो बूढ़े हो गए हैं वो कुछ कर नहीं सकते, और जो जवान हैं वो बूढ़ा होना नहीं चाहते। इन आकृतियों से, इन अवस्थाओं से हम संतुष्ट नहीं हैं, और इसीलिए हाँ हमें उनसे अरुचि है। और ये हमारी अरुचि ये बताती है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप चाहते हैं हाँ हम बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे हों, सुंदर हों, बहुत सुंदर हों। इसी प्रकार से और भी समग्र व्यवहारिक जगत में आप कैसे कर्म करना चाहते हो, या आपसे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है तो बताओ आप अपनी संतति को कैसा बनाना चाहते हो। आपके पुत्र के, आपके पौत्र के कर्म कैसे हों, क्या आकांक्षा है? अच्छे हों, बहुत अच्छे हों। भागवत में प्रसंग आता है कि जब कश्यप ने कहा देवी तुमने बहुत गलत कार्य किया है, तुम्हारी ऐसी संतान होगी जिससे किसी को सुख नहीं मिलेगा। अरे किसी की बात छोड़ दो, तुम्हें भी सुख मिलने वाला नहीं। तो उस समय दिति को बड़ा दुख हुआ। उसको दुखी देख करके कश्यप जी ने कहा कि कोई चिंता मत करो, तुम्हारा जो पुत्र का पुत्र होगा, पौत्र होगा, वो बहुत अच्छा होगा। माने अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, और दिति को जब पता लगा कि हमारा पुत्र दुराचारी होगा तो वो रोने लगी। और ये दिति का सत्य नहीं है, कोई भी माता पिता अपने संतान को दुराचारी नहीं देखना चाहते। माने अच्छे कर्म हो, ये सबकी भावना होती है।
और जब बताया कि तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा होगा, तो सुनकर के दीदी को बड़ा आनंद आया। माने व्यवहार में आप सबको कैसा देखना चाहते हो, पूरे समाज को कैसा देखना चाहते हो, आप अपने पड़ोसी को कैसा देखना चाहते हो, आप अपने परिवार को कैसा देखना चाहते हो। हाँ, वो तो अलग ही दुनिया के लोग हैं जो हाँ पूरे समाज को दुर्दांत अपराधी बनाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान, है ना। वहां कुछ दूसरा है नहीं, और वो पाकिस्तान नहीं, वो इस्लामिक सोच है, वो मुस्लिम संस्कृति है। एक नंबर की कायर, एक नंबर की डरपोक, छिप करके आक्रमण हमला करके दूसरों के शरीर का रक्तपात करना, जिन्होंने स्वधर्म समझा हुआ है, जो मानवता से विरुद्ध है। प्रातःकाल मैंने कहा था कि मानवता, यदि मानवता का सबसे बड़ा इस समाज में, पूरे राष्ट्र में या पूरे विश्व में अगर कोई दुश्मन है तो उसका नाम है इस्लामिक मानसिकता। ये जो इस्लामिक मानसिकता है, इसकी दुश्मनी है अगर किसी से। विषय तो हमारा नहीं है, लेकिन बात आ गई है तो अब रोकेगी भी नहीं। पूरे मानवता का एक नंबर का दुश्मन अगर कोई विश्व में है तो वो इस्लामिक सोच है, मुस्लिम मानसिकता है, और जिसके अंदर क्रूरता की पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है। ये हमारी माताएं, देवियां यहाँ बैठी, वो मानते ही नहीं है कि इनके अंदर प्राण होता है। ये कोई दया के पात्र हैं, ये पूज्य हैं, ये बंद हैं, इनके अंदर भी परमात्मा नहीं, ऐसा वहाँ मान्यता ही नहीं है। केवल जीने का अधिकार, स्वतंत्रता से, सहज रीति से जीने का अधिकार अगर मिला है तो मनुष्य को, और मनुष्य में भी किसी को मिला है तो मुसलमानों को, मात्र मुसलमान जीने का अधिकारी है, और कोई जीने का अधिकार नहीं रखता। ये सोच उनकी हो सकती है, लेकिन पूरे विश्व में सनातन धर्म जिसमें आपका जन्म हुआ है, या कोई भी व्यक्ति, उनके भी अंदर से, उन दुर्दांत अपराधियों के अंदर से क्या ये आवाज नहीं आती है कि हम तो सबको मारें और हमें कोई नहीं मारे। जब वो पकड़े जाते हैं और न्यायाधीश के द्वारा उनको फांसी की सजा बोली जाती है, तो क्या वो अपने प्राणों की गुहार लगाने के लिए राष्ट्रपति की शरण में नहीं जाते? जाने कितनों की जान उन्होंने ली है, लेकिन छुप छुप कर जीवन व्यतीत करने वाले, प्राणों की भीख मांगने वाले, जो किसी से नहीं कहते हम तो केवल उससे डरते हैं। अरे उससे नहीं, तुम्हारा जैसा तो बुज़दिल कोई नहीं है, तुम सबसे डरते हो, तुम सामने कभी आकर के लड़ते नहीं हो। मुझे कहना इतना है, ये कहना है क्या कि आपकी सोच, स्थिति क्या है, आप समाज को कैसा देखना चाहते हो। हम सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की बात करते हैं,
और प्रातःकाल हमने कहा था कि ये मनुष्यत्व जो है ना, यही तो सनातन धर्म है, और क्या है। मनुष्यत्व शब्द और सनातन धर्म ये दो अलग अलग नहीं है। मानवता और सनातन धर्म एक है। जिस मनुष्यत्व का, जिस मानवता का साक्षात संबंध आपसे है, आपसे माने आपके अपने अंतःकरण से, आपके हृदय से, या जिसको आप आत्मा कहते हो वो। अरे सामान्य धरातल पर आत्मा माने अहम ही तो होता है। आत्मा माने अहम, अहम माने मैं। आपके मैं में क्या बैठा हुआ है, आपकी सोच क्या है? आपकी वही सोच है जो हमारे सनातन धर्म की गुंजार सुनाई पड़ती है वैदिक मंत्रों के द्वारा। ऋषियों ने जिन वेद मंत्रों का दर्शन किया, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, प्रत्यक्ष किया। और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है, दृष्टा का अर्थ जानने वाला, ज्ञानवान। मंत्र का प्रत्यक्ष किया। अरे आप भी सोच रहे होंगे कि प्रत्यक्ष माने, हाँ जैसे हम देखते हैं कि अक्षर लिखे हुए हैं देव भाषा में, तो उनके सामने वो देव भाषा के अक्षर आकर के प्रकट हो गए होंगे। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अनुभव किया। आपने इसका दर्शन किया, क्या देखा? यदि आपके ज्ञान में ये भगवत गीता नहीं है, आपकी आंखों में नहीं, आपकी बुद्धि में, इसको तो पशु भी देखेगा, पक्षी भी देखेगा, उसके पास भी आंख है। लेकिन ये भगवान की वाणी है, ये तो एक श्रद्धालु ही समझेगा ना। नास्तिक इसे भगवान की वाणी नहीं समझेगा, वो तो सोचेगा ये किताब है, किताब। ये तो भगवान की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। इसमें ज्ञान है, विज्ञान है, और वह ज्ञान विज्ञान जो एक साधक की अनुभूति का विषय बनता है और जिसे आप अपने अंतर में अनुभव करना चाहते हैं, या अनुभव का विषय बनता है। जैसे दुख का किस आंख से दर्शन होता है, सुख का किस आंख से दर्शन होता है। लेकिन बताओ, इन दोनों शब्दों का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? अनुभव होता है कि नहीं? अनुभव होता है, सुख का भी और दुख का भी प्रत्यक्ष होता है। यही है प्रत्यक्ष, यही है दृष्टित्व, यही है हमारे ऋषियों का विज्ञान जिसको उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। यही है भगवान कृष्ण का विज्ञान जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। हाँ, प्रातःकाल जो श्लोक बोला था, हाँ, भगवान कहते ये मेरा दर्शन है, ये मेरा विचार है, ये प्रत्यक्ष है, ये मेरा ज्ञान है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। समम पश्यति, देखता है। किसको देखता है? सुख को और दुख को देखता है। पश्यति शब्द है ना,
समम पश्यति, बराबर देखता है। क्यों भाई, सुख और दुख बराबर होते हैं क्या? अरे सुख सुख होता है, दुख दुख होता है ना। ये भी एक दर्शन है। हाँ, सुख सुख और दुख दुख। लेकिन भगवान कृष्ण का वो दर्शन कहते हैं कि देखो दोनों को बराबर कर दो। हालांकि ये बात यहाँ नहीं है, किंतु मैं अब दिमाग में आई है बात तो कह देता हूँ। सुख दुखे शमे कृत्वा, लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्यो नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन तुम युद्ध करो, ये मारने काटने से कोई पाप लगेगा ना, तो हम तुम्हें एक युक्ति बताते हैं, तुम्हें पाप लगेगा ही नहीं। देखो, एक भगवान कृष्ण वो दर्शन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हम तुम्हें सब पापों से मुक्त कर देंगे, हाँ, हमारी शरण में आ जाओ। और एक भगवान वह दर्शन देते हैं कि तुम, हाँ, अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से, हाँ, इन सब को बराबर कर दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, है ना। पाप का स्पर्श नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा? हाँ, लोग ये सुनकर के ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ना, क्या हाँ वेदांत का ज्ञान हो जाए तो फिर पाप नहीं लगता है ना? नहीं, मतलब डर लगता है। कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि हो जाए, काहे के लिए, हाँ फिर पाप करो इसलिए ना कि फिर नहीं लगेगा। बात क्या है? भगवान कहते, देखो कितनी सरल बात है, ये व्यवहारिक धरातल पर दुख आने से कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर में सर्व सामर्थ्य होते हुए भी, सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर है, वो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन तुम्हारे आने वाले, अब देखो भाई ईश्वरवादियों, तुम माफ करना हमको, हाँ ये सत्य बोल रहा हूँ, ईश्वर भी उसे रोक नहीं सकता। क्यों? वह विवश है, वो अपने बनाए हुए कानून को, उसका कानून ऐसा नहीं है जैसा हमारे देश का संविधान, जब चाहो तब संशोधन कर लो, अब जरूरत पड़ी तो अब ये नया बिल पास कर लो। ठिकाना ही नहीं है कि हमारे देश का संविधान कहाँ जाकर के खड़ा होगा। और सत्य को तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। अभी हम सत्य की थोड़ा बोल देना तो जितना हमने प्रवचन किया है ना वो कुछ नहीं, लेकिन इसमें से क्लिप कट जाएगी। अरे देखो 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 ये बोल दिया और जिंदाबाद मुर्दाबाद सब शुरू हो जाएगा। ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, ये कैसे? माने झूठ बोलना आज धर्म हो गया है, धर्म। ये वोटों की राजनीति हमको सत्य से बहुत दूर लेकर के चली गई, सच्चाई से हम बहुत दूर चले गए। वो कोई भी दल हो, चाहे दल हो, वो हमारे देश का संविधान नहीं है, हाँ वो ईश्वर का संविधान है। ईश्वर का
ईश्वर के प्राण है हमारा संविधान। जो वैदिक संविधान है, ईश्वर तभी तक जिंदा है जब तक वैदिक संविधान है। वैदिक संविधान को आप नकार करके ईश्वर को नकार सकते हो, कह सकते हो कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। जो वेद है वह ईश्वर का प्राण है। जैसे हमारे शरीर का जो प्राण है ना, जीवन तब तक, हम जीवित तब तक जब तक प्राण दिखाई पड़ते हैं। मानसकार लिखते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। हाँ, सहज शब्द का प्रयोग करते हैं, सहज, है ना। हम सब कुछ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बताओ क्या श्वास लेते हुए भी हम दिखाई, हाँ कहते जरूर हैं, हाँ सांस लेने दो, दम लेने दो, हाँ मैंने सांस तुम ले रहे हो, या सांस चल रही है, इसको कौन चला रहा है? कोई नहीं चला रहा है। माँ के उदर में थे तब हमारे प्राणों की धड़कन कौन चला रहा था, और वहां से लेकर के यहां तक प्राणों की धड़कन कौन चला रहा है? क्या हमारे हाथ में है? ये सहज है, हम अपने जीवन से देख सकते हैं। कर्तृत्वाभिमान क्षण क्षण पर रहता है, क्योंकि जहां कर्म रहेगा वहां कर्तृत्वाभिमान अज्ञानियों को स्वाभाविक रहता है। और इसलिए भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म। हमारी साध्वी अनुराग ज्योति कह रही थी कि महाराज कुछ गीता का विषय चलाओ, तो मैं समझता हूँ क्या चलाऊँ, कहाँ से चलाऊँ? जो बोलूँगा वो तो भगवान की वाणी है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। एक क्षण भी आप कर्म किए बिना नहीं रहते हैं, लेकिन उस कर्म का अभिमान भी आपके साथ रहता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और इसीलिए भगवान कहते अहंकार विमूढ़ात्मा, है ना, कर्ता हमिति मन्यते, विमूढ़ता, है ना। अब भाई जो ब्रह्मज्ञानी हो गए उनकी तो बात मैं नहीं करता हूँ, हाँ उनकी नहीं कर, हाँ वो तो फिर, हाँ ब्रह्मज्ञानी तो उससे परे हो गया, है ना। लेकिन ये जो कर्म है ना, हम करते हैं, किंतु उस कर्म को शक्ति कहाँ से मिलती है? ये श्वास नहीं चले तो आपकी आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगी नहीं, हाँ? गलत तो नहीं बोल गया कहीं? क्या होगा? कोई कर्मेंद्रिय, कोई ज्ञानेंद्रिय कुछ काम करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और कब तक? हाँ जब तक श्वास चलती है तभी तक कुछ भी कर लो, उसकी संज्ञा अच्छी कर लो, उसके बुरा कर लो, श्वास है तब तक। तुम किसी से प्रेम करते हो जब तक तुम्हें श्वास दिखाई पड़ती है, ध्यान रखना। तुम्हारा प्रेम उन श्वासों से है या शरीर से, जरा विचार करो। तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो या दूसरे के शरीर से प्रेम करते हो या उसके अंदर चल रही श्वासों से प्रेम करते हो? ईश्वरता की तो बात जाने दो। सहज रीति से जो हमारे आपके जीवन में दिखाई पड़ता है ना, वो श्वास, ये सहज शब्द की बात कह रहा हूँ, स्वाभाविक है।
सब सर्वत्र है। ऐसे ही जो वैदिक विज्ञान है या वेद का स्वरूप है वो क्या है? उस परमात्मा का सहज प्राण है, प्राण जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। चारों वेद हाँ हमारे ईश्वर के प्राण हैं, माने वैदिक विज्ञान है। आप वैदिक विज्ञान को स्वीकार करते हो और ईश्वर की ईश्वरता को नकारते हो तो आपसे बड़ा और कोई नास्तिक नहीं। आप ब्रह्म की चर्चा करते हो, वेदांत की चर्चा करते हो, लेकिन जहाँ पर भगवान की कथाओं की बात आती है, उनके अवतारों की बात आती है, उनके दिव्याति दिव्य स्वरूपों की बात आती है, देवों के आकृतियों की बात आती है, हाँ वहाँ आप उससे अलग होने की चेष्टा करते हो और आप अपने को ब्रह्मवेत्ता और तत्ववेत्ता कहते हो। वो कैसा तत्ववेत्ता, वो कैसा ब्रह्मज्ञानी जो वैदिक स्वरूप को तिरस्कृत करता है, केवल एक भाग को मान करके जीता है। यथार्थ रीति से तत्व क्या वस्तु है, क्या उसको आपने समझा है? और समझा है तो बताओ उसका आधार क्या है? इसलिए उसे समझना बहुत आवश्यक है। ईश्वर का जो विज्ञान है ना, वह ईश्वर का विज्ञान हमारे आपके अंतर्गत विराजमान है। हम आप उसमें जी रहे हैं और वह अमिट सिद्धांत है। इधर से उधर कुछ नहीं हो सकता। मानस की एक पंक्ति है स्वामी जी, बहुत सुंदर पंक्ति है। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, ईश देत फल हृदय विचारी। अच्छा या बुरा, अच्छा आता है तो हमारे जीवन में सुख, बुरा आता है तो अशुभ, माने जिससे हमको दुख होता है। कौन देता है? हाँ, वो शुभ और अशुभ किस रूप में आता है? फल के रूप में आता है। तो फल क्या हो सकता है? आप विचार करो, आप जानते हो वो हमारा कर्म फल सुख के रूप में हमारे सामने आता है या दुख के रूप में हमारे सामने आता है। और मानसकार लिखते हैं कि ऐसे नहीं, ईश देत फल हृदय विचारी। हाँ, कहीं गलती ना हो जाए, यही है ईश्वर की ईश्वरता। आपको सर्वतंत्र स्वतंत्र छोड़ दिया, लेकिन आपके किए गए कर्मों का फल कहीं इधर से उधर ईश्वर भी करने में असमर्थ है, क्योंकि वह अपने बनाए गए विधान के विरुद्ध नहीं जा सकता है। वह अमिट है। ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोटि शतय रवि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। है ना, वो सब हमारे पास आएगा। लेकिन एक वह दर्शन है जो भगवान कृष्ण ने दिया। ईश्वर हाँ, जो हमारा कर्म है उसका फल है हमारे पास देगा, हमारे पास भेजेगा। लेकिन इस मानवाकृति में आपके बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य है कि आप उन दोनों को बराबर कर सकते हो। सुख दुखे समय कृत्वा।
कर कब सकते हो, जब आप इन दोनों का प्रत्यक्ष कर रहे हो। देखो मैंने कहा था ठीक 5 बजे पूरा करूँगा। सनातन धर्म की जय। सच्चिदानंद भगवान की।